परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि एक बार फिर उसके चरणों पर इकट्ठे होकर और उसके वचन को सुन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तू हमें देने जा रहा है। प्रभु जी हमें से प्रत्येक के दिलों से बातचीत कर कि आज का तेरा वचन प्रभु जी हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो और हम तुझ में बढ़ते जाए। धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए प्रभु जी। आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु जी, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। एक गीत गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लिया कर,
एक और गीत गाएंगे, तेरा हूं ऐ रब सुनता तेरी बात। तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं माँ के साथ आता तेरे पास, तेरा ही होता लगा। रखो मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से रखो मुझको है मसीह, अपने जगह पहलू मुझको पाक कर कि मैं तेरा काम करूं दिल से, ठीक हो तू। तेरी मर्जी बात मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मालूम। रब तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रब तू मुझको है मसीह, अपने जगह पहलू कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता बाहुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मशहूर। रब तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रब तू मुझको है मसीह, अपने जगह पहलू तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रब तू मुझको है मसीह, चश्मा रूह से खास। रब तू मुझको है मसीह, अपने जगह पहलू हाँ विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू। झरनों में चलाता हमको, करुणा में कोई जुदा ना कर सके हमें। तेरे लोगों की सुध कर, तेरे बच्चों की सुध कर, तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। महा है प्रेम और न्याय तेरा,
बनाता, तू हमको तारक गीतों में चलाता, और गाए जन तेरे प्रभु, स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे बच्चे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। स्वर्ग अब मेरे साथ है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, डूबू तेरे प्यार में, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में कुछ बातें, प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाए जाने के विषय में कुछ बातें, प्रभु यीशु मसीह क्यों दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, हमें और आपको एक आदर्श देने के लिए, एक नमूना देने के लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर और हमें स्वतंत्र कराने के लिए। आइए हम निकालें पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 21 से 25 पद तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 रीडिंग फ्रॉम वर्स 21 to 25। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है 21 पद में, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। पत्रस ये लिखता है कि हम विश्वासी इसलिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया है कि दुख उठाकर हमारे और आपके लिए एक आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था वैसा हमारा जीवन हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आदर्श दिया हमारे और आपके लिए, हम उसके आदर्शों पर चले। लिखा है उसने न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। लेकिन हम तो सब पाप में भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया था, अपना अपना रास्ता लिया था, हम भटक गए थे। पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हैं। प्रभु यीशु
मसीह का मृत्यु अद्भुत एवं अनंत प्रेम पापी मनुष्यों के लिए प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु अद्भुत एवं अनंत प्रेम पापी लोगों के लिए प्रकट करता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस, पतरस, फिलिप्पी का सिद्धांत जो हमें बताता है कि यीशु मसीह पापियों के बदले में मरा। एक महान त्याग है। प्रभु यीशु मसीह पापियों के बदले में मरा। पापी मनुष्य के उद्धार के लिए वो सब्स्टिट्यूट हुआ। जिनके लिए कोई आशा नहीं थी, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा एक आशा आया। प्रभु यीशु मसीह संसार के सब पापियों के लिए मरने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह संसार के सभी पापियों के लिए मरने आए थे। पाप का फल मृत्यु है। किसी को तो मरना है, या तो पाप में या पाप से उद्धार पाकर मरे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब्स्टिट्यूट हुए, हमारे बदले में मरे कि हम और आप उद्धार पा सके। उद्धार के स्वरूप में बरअब्बा का नाम हमने सुना होगा। बरअब्बा एक डाकू था और उसे क्रूस की मृत्यु की सजा हुई थी, और वो इंतजार कर रहा था कि मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। अचानक जेलर आकर और उसके सेल को खोलता है। जेल में बोलता है, बरअब्बा तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। बरअब्बा आश्चर्य से जेलर पर देखने लगा, उसके चेहरे को ताकने लगा कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, मगर उसके चेहरे से लगा कि वो सच बोल रहा है। बरअब्बा तुम आजाद हो। वो जानना चाहा कि कैसे मैं आजाद हूं। जेलर ने उसे बताया कि भीड़ ने तुम्हारे बदले में, तुम्हारे सब्स्टिट्यूट में, तुम्हारे स्थान पर यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ा रहा है, इसलिए तुम आजाद हो। तुम्हारे बदले में, तुम्हारे सब्स्टिट्यूट में, तुम्हारे स्थान पर यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। बरअब्बा वहां से आजाद होकर और सीधे उस पहाड़ पर पहुंचा जहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। देखता है एक तरफ तो उसके साथी, दूसरे तरफ भी उसका साथी जो उसके साथ गलत काम करते थे, डकैती करते थे, चोरी करते थे, मगर बीच में प्रभु यीशु मसीह को चेहरे को देखा और उसने पश्चाताप किया, क्योंकि उसके जगह पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे। मेरे भाई और बहनों, उसी प्रकार आज हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। वो एक शहीद के समान नहीं मरे, एक दुर्घटना में नहीं मरे, वो पापियों के लिए मरे। वो हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा और अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। वो अपने आप को हमारे बदले में मरने के लिए दे दिया कि परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा कर सके, कि हम और आप अपने पापों से आजाद हो जाए। केवल प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा रास्ता नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इट इज सब्स्टिट्यूट, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आइए थोड़ा इतिहास को देखें, थोड़ा पुराने नियम में जाए।
उसकी मृत्यु के विषय में परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। His death was foretold by God. His death was foretold by God. उसके मृत्यु के विषय में पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था। यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसके 53 अध्याय के 8 पद हम पढ़ेंगे। The book of Isaiah 53 verse 8। अत्याचार करके और दोष लगा के वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे लोगों के ही अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। ऐसा करता है, भविष्यवाणी करता है, अत्याचार करके दोष लगा के उसे ले गए और हमारे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। दानियल की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 26 पद में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। लिखा है, और उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और वो आने वाला प्रधान को, प्रजा नगर और पवित्र स्थान को तो नाश करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। अभिषिक्त पुरुष के विषय में जो यहां बताया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई है। तो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। उसकी मृत्यु परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था। उसकी मृत्यु परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था। His death was appointed by God. His death was appointed by God. यशायाह के पुस्तक में फिर एक बार हम जाएंगे, उसके 53 अध्याय के 6 पद में लिखा है। यशायाह 53 वर्स 6। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। कहता हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, परंतु परमेश्वर यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले परमेश्वर ने यह ठहरा दिया था कि वो अधर्मियों के अधर्म को लेकर, उनके पापों को लेकर, उनके पापों के बोझ को लेकर और वो क्रूस पर चढ़ेगा। और लिखा है यशायाह 53 के 10 अध्याय में, 53 अध्याय के 10 पद में, यशायाह 53 वर्स 10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना बस देखने पाएगा और बहुत दिन तक जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसे रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब अपने वंश को देखने पाएगा। परमेश्वर यहोवा को भाया कि उसका प्राण दोष बलि करके चढ़ाए। पुराने नियम में यदि हम देखते हैं तो दोष बलि क्या था? पापों के लिए
मेमने का बलिदान किया जाता था। जो पापी था उस मेमने के सर पर हाथ रखते थे और वो मेमने के संग थी। मेमने के स्थान पर, मेमने उनके स्थान पर एज ए सब्स्टिट्यूट मेमने को बलिदान किया जाता था। एक पापी के बदले में मेमने को बलिदान किया जाता था। उसी प्रकार लिखा है कि परमेश्वर को यही पाया कि उसे कुछ नहीं, हमारे और आपके स्थान पर his death was foretold by God, his death was appointed by God, and thirdly the meaning of his death, उसके मृत्यु का अर्थ क्या है? आएंगे रोमियो के पत्री उसके 5 अध्याय के 11 पर, रोमन चैप्टर 5 वर्स 11। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर से हमारा मेल हुआ है, हम प्रायश्चित करते हैं। और फिर 17 पद में लिखा है, 5 अध्याय के 17 पद में, क्योंकि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी बरदात बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। लिखा है यहां पर कि हम जब प्रायश्चित करते हैं, अपने पापों से प्रायश्चित कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम उसके साथ अनंत जीवन में राज करेंगे, हमेशा हमेशा की जिंदगी में रहेंगे। प्रायश्चित वर्ड 77 बार बाइबल में लिखा गया है, जिसका अर्थ हो जाए पाप को ढाकना। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर और क्रूस पर चढ़ गए कि हम और आप आजाद हो सके। हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 11 पद में लिखा है, जॉन चैप्टर 10 वर्स 11, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। और प्रभु यीशु मसीह केवल कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया, हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया, अपने आप को बलिदान कर दिया कि हम और आप उद्धार पा सके, हम और आप स्वतंत्र हो सके अपने पापों से। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं, बदले में प्राण देता है। यीशु मसीह पापियों का जगह ले लेता है, निर्दोष दोषियों की सजा अपने ऊपर ले लेता है। प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष थे, कभी पाप नहीं किया, कभी वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। फिर पहला पत्रस जाएंगे हम लोग 1 अध्याय के 18 और 19 पर, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 और 19। यहां इस प्रकार लिखा है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कहता है पत्रस कि हमारा छुटकारा जो है नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो हम और आप प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा बचाए जाते हैं।
रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के 10 पद, रोमन चैप्टर 5 वर्स 10, यहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बैरी होने के दशा में तो उसके पुत्र के द्वारा, मृत्यु के द्वारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। एक बार मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमियो 5 अध्याय के 10 पद, क्योंकि बैरी होने के दशा में तो उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। भाग्य आदम में जब पाप करके परमेश्वर ने, जब उन्होंने पाप किया आदम और हवा, तो परमेश्वर ने उसे भाग्य आदम से निकाल दिया, उनके बीच में खाई आ गई, एक दीवार खड़ा हो गया, वो परमेश्वर से नहीं मिल सकते थे। जब परमेश्वर ठंडे समय में उनसे मिलने के लिए आया करता था, मगर लिखा है यहां पर 10 पद में, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। बैरी होने के दशा में तो उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जब हमारा मेल मिला परमेश्वर से हो गया प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण, तो हम उद्धार अवश्य पाएंगे, हम अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। चौथा, His death was voluntary, उसकी मृत्यु स्वैच्छिक थी। स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। यूहन्ना की सुसमाचार 10 अध्याय के 18 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। Gospel according to St. John 10:18, 10 अध्याय के 18 पद, यहां इस प्रकार लिखा है, कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं, मुझे उसको देने का अधिकार है और फिर लेने का अधिकार है, और यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझसे मिली है। प्रभु यीशु मसीह कहता है 10:18 में कि कोई मुझसे छीनता नहीं, मैं वरन अपने आप देता हूं, मुझे उसे देने का भी अधिकार है और फिर लेने का भी अधिकार है, यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो प्रभु यीशु मसीह को कोई फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया, वो स्वेच्छा से हमारे और आपके लिए अपना प्राण दे दिया। वो हमारे लिए स्वेच्छा से मरा, उसे कोई बाध्य नहीं किया, उसे कोई दबाव में नहीं डाला। डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, यहूदी लोग यीशु को मारना चाहते थे, पर मृत्यु दंड देने का अधिकार उनमें नहीं था। यीशु मसीह को पिलातुस के पास भेजे, पिलातुस कहता है मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता, क्योंकि पिलातुस मृत्यु का दंड दे सकता था। और यहूदी लोग यीशु मसीह को पिलातुस के पास भेजे और पिलातुस उन्हें लौटा देता है, कहता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। फिर पिलातुस के पास भेजते, पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के पास भेज देता है, हेरोदेस वापस पिलातुस के पास भेज देता है। पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा देता है, लोगों के धमकी के कारण, लोगों को चिल्लाने के कारण। यीशु मसीह को मारा गया, उस पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके हाथ और पांव में कील ठोक दी गई, उसके पसली में भाला भेज दिया गया, हमारे और आपके गुनाहों के लिए, हमारे और आपके पापों के लिए, कि हमें और आपको वो आजाद कर सके, हमें और आपको वो स्वतंत्र कर सके, हमें और आपको वो चंगाई दे सके।
unusual thing happens. जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो असाधारण बात हुई। देखिए, आकाश काला हो गया, सूरज चंद्रमा चमकना बंद कर दिए और 3 घंटे तक पूरे संसार में अंधेरा छाया रहा। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। तुम इसलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह भी दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया, एक नमूना दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। लोग पूछते हैं कैसे संभव है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया हमारे पापों के लिए। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। पहला उदाहरण, कुछ लोग जंगल से यात्रा कर रहे थे और अचानक जंगल में आग लगी और जिस स्थान पर थे वो बड़े बड़े घास थे, सूखे हुए, और बड़ी तेजी से आग की लपटें इन लोगों की ओर बढ़ती हुई चली आ रही थी। ये लोग सोचे अब क्या होगा, हम तो जल के मर जाएंगे। पर उनमें एक बूढ़ा था, उसने कहा कि एक काम करते हैं हम लोग, हम आगे आग लगा देते हैं। और वो क्या किए, अपने आगे आग लगा दिए। लोग बोलते क्या बेवकूफी है, पीछे से आग आ रही है और आगे आग लगा दिया इसने। पर दोनों में फर्क थी। पीछे वाली आग उनके नजदीक आ रही थी और आगे वाली आग हवा के कारण उनसे दूर चली जा रही थी। इसके पहले कि पीछे वाला आग उनके पास आए, वो उनके पास जो भी पानी था छिड़क कर, फेंक कर, और वो जले हुए राख पर खड़ा हो गए। इसी दरमियान वो आग वहां आया, मगर आगे जलने के लिए कुछ नहीं था। क्या था? राख था। वो पहले ही जल चुका था और वो अपने जीवन को बचा पाए। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक बहुत सुंदर लड़की थी जो हॉस्टल में रहती थी। एक दिन एक औरत उससे मिलने के लिए आई जो बहुत ही कुरूप थी, उसका चेहरा जला हुआ था। और जब वो औरत उस सुंदर लड़की से मिलके गई तो उसकी मित्र सहेली पूछने लगी ये कौन थी। जब उसकी मां लौट रही थी तो सुनने पाए कि उसकी बेटी बोलती है कि हमारे घर की नौकरानी है। बहुत दिन बीत गया, ये लड़की अपने घर पहुंची। छुट्टियों में उसकी मां ने उसे बुलाया, कहा बेटी मैं तुझे एक घटना बताना चाहता हूं। जब तू छोटी थी, जब तू पैदा हुई थी, उसमें मैं भी बहुत सुंदर थी। मैं बहुत सुंदर थी उस समय भी। मगर एक दिन जब तुम किचन में खेल रही थी, मैं किचन में खाना बना रही थी, इसी कारण मैं बाहर गई और तू आग से खेलने लगी और तुम्हारे शरीर में आग लग गया। तुम्हारे कपड़ों में आग लग गया और मैं तुझे बचाने के लिए लिपट गई, तुझे तो बचा ली, मगर वो आग मेरे शरीर में लग गई और मेरा चेहरा झुलस गया और आज मैं इतना कुरूप हूं। तुझे सुंदर बनाए रखने के लिए, तुझे बचाने के लिए मैं कुरूप हो गई। भजनकार कहता है उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था, मानो मनुष्य का सा न दिखता था, माने हरवाहों ने उसके पीठ पर हल चला दिया हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मारा गया, कूटा गया, यातनाएं पड़ी, कोड़े पड़ी, सताया गया कि हम और आप बचाए जा सके। जिस प्रकार उस बेटी को बचाने के लिए मां अपना सब कुछ त्याग कर दी, उसके
शरीर में आग लग गया, उसके चेहरे झुलस गए। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे और आपके लिए बलिदान हुआ कि हम और आप अनंत जीवन पाने पाए। आइए आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ क्रूस दिखता है तो हमारे लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया कि हम और आप बचाए जा सके। आइए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें जैसा वो है और जैसा हम हैं, उसके पास आए और स्वीकार करें। प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए। होने दे गिरकर हमारे हृदय में पड़ता जाए, 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए और प्रभु आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमसे बातचीत कर, और सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे ही देंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, आमीन। Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. But only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weakness strong in the Savior's love. Through that song, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide its face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the waves. My anchor holds within the waves. Christ alone, cornerstone, weakness strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh may I then in Him be found, rest in His righteousness alone, faultless to stand before the throne, faultless to stand before